नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के ग्लोबल कोचिंग के माध्यम से या ग्लोबल कोचिंग के द्वारा मैंने जो सीरीज शुरू की थी, मतलब कि शॉर्ट्स क्लास में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट्स क्लास में जैसे कि हमने पिछली क्लासों में देखा, राष्ट्रीय उद्यान को देखा है वहाँ पर, ठीक है, कुछ बुक्स को इम्पोर्टेंट्स जो बुक है, ऐतिहासिक है, ग्रंथ है, साहित्य है, उनकी हमने चर्चा फ्रेंड्स की है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है क्रांति से। किसका, कौन सा टॉपिक लिया है? वो लिया है क्रांति, रेवोल्यूशन। बेटा ये क्रांति का संबंध किसी ऐतिहासिक क्रांति से नहीं है, किसी युद्ध के से संबंधित नहीं है। ये जो क्रांति है किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिएगा हमारे जो क्षेत्र में है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जितने भी सेक्टर हो सकते हैं उनमें आए एकदम बदलाव जो है, मैक्सिमम आर्थिक बदलाव, जैसे हरित क्रांति की बात कर लेते हैं। अब बेटा हरित क्रांति तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें युद्ध हुआ है। अब ये किस कृषि से संबंधित है? किससे संबंधित है? यानी कृषि से। यानी कृषि के क्षेत्र में हुई प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस इसके माध्यम से हुई है उसकी बात करेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो क्या है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आगे चर्चा हम वो सारी चीजें करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रिवोल्यूशन यानी क्रांति। उसी को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बेटा सबसे पहले ही लिखा है श्वेत क्रांति, कि श्वेत क्रांति का ये पूछ लेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, और फिर वो आपको 4 ऑप्शन देगा। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बेटा श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। किसके प्रोडक्शन से? यानी इस क्रांति के माध्यम से हमने अपने इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया। ओके, तो इसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट है हरित क्रांति। क्लियर? हरित क्रांति से न जाने कितने एग्जाम में क्वेश्चन, तरह तरह से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता रहा है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर मैं बात करूं भारत में इसके जनक कौन है, तो आई होप आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। क्लियर? एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत या हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्लियर? यहां से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू की गई थी और भारत में इसके जनक कौन है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इसका संबंध बेटा फूड प्रोडक्शन से है, खाद्य उत्पादन से है। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं, इसको कहां पर लागू किया गया था बेटा? पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस क्रांति का प्रयोग, या इस तरीके से खाद्यान्न को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें फसलों की बात करें बेटा तो कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं, धान की फसल को मुख्य इसमें सबसे पहले रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं भूरी क्रांति। बेटा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर 2-3 चीज, सीमेंट उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है, ठीक, क्लियर, ऊन से के उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति। कौन सी बेटा? रजत क्रांति। ये है अंडा उत्पादन से। किससे है बेटा? अंडा उत्पादन से। किसका संबंध है? रजत क्रांति का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहां पर लिखा है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। इसका संबंध किससे? झींगा के उत्पादन से। झींगा बेटा एक प्रकार की फिश होती है, एक मछली होती है, उसके प्रोडक्शन से किसका संबंध है? गुलाबी क्रांति का। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। तो बेटा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। जबकि झींगा भी एक प्रकार की मछली है, लेकिन उसे विशेष प्रोडक्शन उसका बढ़ाने के लिए, स्पेशल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अलग से एक नाम दिया गया है। तो ब्लू क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। किससे है बेटा? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट सैफरॉन क्रांति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो सकता है। उससे पहले लिखा है रेड रेवोल्यूशन या लाल क्रांति। तो बेटा लाल क्रांति का संबंध एक तो मांस उत्पादन से है। क्लियर? किसी भी देश में कौन सा देश मांस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है टमाटर के उत्पादन से। टमाटर के प्रोडक्शन से अधिकांश कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमने कौन सी क्रांति को लॉन्च किया या किसके माध्यम से इसका टमाटर या मांस का प्रोडक्शन बढ़ाया किसी भी देश में या अपने देश में, तो वो है लाल क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा क्वेश्चन, सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति बेटा केसर के उत्पादन से। किससे है? केसर के उत्पादन से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सैफरॉन क्रांति बेटा, सैफरॉन क्रांति केसर के उत्पादन से। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बेटा केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? कहां पर? भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? और दूसरी बात आप ये बताएंगे कि केसर की
कृषि के लिए या केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है? जैसे कि कपास की खेती के लिए सबसे अधिक मिट्टी कौन सी उपयोगी होती है? काली रेगुर कपासी मिट्टी। काली रेगुर कपासी मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है बेटा? कपास की खेती के लिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है केसर उत्पादन, उसका संबंध सैफरॉन क्रांति से है, और ये जो है किस राज्य में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है? और दूसरी बात यह है केसर के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? क्लियर? ये दो क्वेश्चन आप लोगों का कर्तव्य है, यहां से क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट लिखा बेटा सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन, तो बेटा इसका संबंध है फल उत्पादन से। किससे है बेटा? फल उत्पादन से है। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। यहाँ पर लिखा है मक्का क्रांति, तो बेटा मक्का क्रांति का संबंध आप समझ रहे हो, मक्का कैसे अनाजों में आता है? बेटा मक्का कैसे अनाजों में आता है? मोटे अनाजों में आता है, और हमारी फसलों को 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है, रबी फसल, खरीफ फसल, ठीक है, और जायद की फसल। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है? यह नगदी फसल भी कहा जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि मक्का किस फसल के अंतर्गत वर्गीकृत है या किस फसल के अंतर्गत आती है मक्का? वैसे मक्का जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट लिखा बेटा परमानी क्रांति, ये बड़ा नया नाम है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है परमानी क्रांति। और बेटा परमानी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। किससे? सब्जी की बात करें तो भिंडी उत्पादन से है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गोल क्रांति, तो बेटा गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। कौन सी? गोल क्रांति आलू से। सिल्वर फाइबर क्रांति क्या है बेटा? इसको सफेद सोना भी कहा जाता है बेटा कपास को, लेकिन यहां पर लिखा है सिल्वर फाइबर क्रांति, बेटा कपास के उत्पादन से संबंधित है। किससे? कपास के। नेक्स्ट गोल्डन फाइबर क्रांति, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति, अब सिल्वर के जैसा कलर रुई का होता है, तो आप समझ सकते हैं कपास से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध बेटा जूट से है। किससे है? जूट के प्रोडक्शन से। क्लियर? नेक्स्ट हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन बेटा बांस उत्पादन से है। किससे है? बांस उत्पादन से। क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे बेटा यहां पर बांस किस चीज में वर्गीकृत है? आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांस जो है घास है, वृक्ष है, झाड़ी है। क्या है बेटा बांस? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि बांस एक पेड़ है, एक या वृक्ष है, या झाड़ी के अंतर्गत आता है, हर्ब है, सर्ब है, या ग्रास है। तो आप मुझे बताएंगे बांस क्या है। वैसे हरित सोना क्रांति के अंतर्गत बांस उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो बेटा स्वर्ण क्रांति शहद बागवानी, शहद और बागवानी, हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। क्लियर? हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट अमृत क्रांति, कौन सी बेटा? अमृत क्रांति बेटा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित अमृत क्रांति है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है बेटा। यहाँ पर कुछ जो रिवॉल्यूशन, ये हमारे किसी भी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो क्रांतियां शुरू की गई, एकदम से नए बदलाव लाए गए, नई टेक्नोलॉजी के साथ उनमें काम किया गया, तो उनके जनक कौन है? उनको किसने शुरुआत की भारत में? अगर बेटा भारत में बात करें या श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो बेटा श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। या इनका संबंध दुग्ध क्रांति से, ऐसे ही पूछ लेगा कि किसका संबंध दुग्ध क्रांति से है, दुग्ध क्रांति से किसका संबंध है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। नेक्स्ट गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के जनक बेटा दुर्गेश पटेल है। कौन है बेटा? दुर्गेश पटेल है। नेक्स्ट नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन से है, और इसके संबंध किससे है? डॉक्टर अरुण कृष्णन से है। डॉक्टर अरुण कृष्णन से है। रजत क्रांति की बात करते हैं बेटा, रजत क्रांति का संबंध इंदिरा गांधी से है। किससे है? इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट पीली क्रांति, और पीली क्रांति बेटा सरसों के प्रोडक्शन से संबंधित है, और किससे? सैम पित्रोदा से संबंधित है, एक व्यक्ति है। नेक्स्ट लाल क्रांति के जनक कौन है बेटा? लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी है। क्लियर? तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। मैं शॉर्ट्स क्लास लेकर के आने का मेरा एक ही तात्पर्य है, कम समय में अभी बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाए, ताकि वो फिल्टर कंटेंट से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। उम्मीद करूंगा कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, अच्छे से रिवाइज की होंगी, मॉक टेस्ट लगाए होंगे। ठीक है? तो आपका एग्जाम, उम्मीद करूंगा कि ईश्वर से ऐसी कामना करूंगा कि आप सब लोगों का एग्जाम अच्छा हो, जल्द से जल्द सिलेक्शन ले, अपनी एक सीट जो है यूपी पुलिस एग्जाम में या कांस्टेबल में अपनी एक सीट पक्की करें। धन्यवाद।